हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीबीएसई में पढ़ा रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्या हाइड्रोकार्बन। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो लिखो पहला, अच्छा अल्कोहल पहले क्या पहले समझ जाओ कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल किसको कहते हैं? तो R के साथ अगर OH लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। वो R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CnH2n+1। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे बाबू तो क्या आएगा? CH3OH। तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल और इसका IUPAC नेम है मिथेनॉल। ये टॉक्सिक होता है, इसको पीएंगे ना तो आँख अंधा हो जाएगा, मर भी सकते हैं। ये टॉक्सिक होता है, मिथाइल अल्कोहल जहर होता है। लेकिन जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, अच्छा 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे क्या देखो तो क्या आएगा? C2 2 2 4 +1 तो क्या आएगा? C2H5OH। इसका कॉमन नेम है दो क्या बोलते? इथाइल। तो इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है रे बाबू, और इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। यही वाइन होता है, यही ड्रिंक होता है, यही लोग पीता है। ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन माइंड तो क्या कर देगा? टर्मिट कर देगा, उल्टा पुल्टा गाली बकने लगोगे। ठीक है, यही है वाइन, यही दारू है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अल्कोहल का। तो नंबर 1 है डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशंस ऑफ क्या? अल्कोहल। तो कोई भी अल्कोहल को ध्यान देना, कोई भी अल्कोहल को जब रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में और टेम्परेचर ले लेते बाबू 140 डिग्री सेल्सियस, तो आपका अल्कोहल जो है आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन का मतलब क्या होता है? पानी कम एसिड ज़्यादा। तो कंसंट्रेटेड जो H2SO4 होता है ये इज़ वेरी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कहीं से भी क्या करे? वाटर को रिमूव कर देगा। तो अल्कोहल मान लेते हैं, अगर 2 कार्बन लिए, सबका 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, सब में क्या होगा? H होगा। हमने एक H खोटा क्या लगा दिया बाबू? OH लगा दिया। इसको तो अल्कोहल हो गया। कार्बन चेन में कहीं भी OH लगा रहे उसको अल्कोहल बोलते हैं। इसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किससे बताओ? कंसंट्रेटेड किससे रहे? H2SO4 से। और टेम्परेचर कितना रहे? 140 डिग्री सेल्सियस लेंगे, 140 डिग्री। तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, इसका OH इसका H, और सिंगल क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O निकल जाएगा, अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। लिखो, तुमको एग्जाम में दे देगा इस तरह से। ध्यान देना। इसे मान लेते थे इस तरह से CH3 CH और यहाँ OH, फिर लिख देगा आपका CH3 और लिख देगा यहाँ पर सुनना कंसंट्रेटेड क्या? H2SO4 और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? तो पहले देखना कार्बन कितना है, 1 2 3, तो 3 कार्बन लिखो, सिंगल बॉन्ड में लिखो। और एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H है। लेकिन सेकेंड कार्बन में H है क्या? OH है। तो एक में क्या लिखेंगे? H और एक में क्या लिखेंगे? OH। सब में H है। इस तरह से कार्बन के साथ क्या रहता है? H रहता है। अब एक H को क्या लगा दिया? OH लगा दिया, अल्कोहल हो गया। इसको किससे करेंगे बता? तो कंसंट्रेटेड क्या बताओ? कंसंट्रेटेड किससे रे बाबू? H2SO4 से।
और टेम्परेचर कितना ले लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या निकलेगा HOH निकलेगा। HOH मैंने वाटर निकल जाएगा, सिंगल्स क्या बन जाएगा डबल बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। आपका वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अल्कोहल से आपको एल्कीन बन जाएगा। 3 कार्बन तो प्रोपीन बोलेंगे, लिख लो। इसी बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चलो अच्छा, एक इसमें एक रिएक्शन और बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन रिएक्शन देखो, कंबशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मान लो अल्केन ले लो या एल्कीन ले लो या अल्काइन, तेरा मर्जी, ठीक है। मान लो एल्केन लिए, कंबशन का मतलब जलाएंगे इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में, एयर में ऑक्सीजन है रे। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है बताओ, CnH2n+2। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या करेगा CH4। अगर ऑक्सीजन से कंबशन करवाएंगे, जलाएंगे, तो क्या निकलेगा याद रखना, CO2 गैस निकलेगा, H2O वेपर बाहर निकलेगा और साथ में हीट भी बाहर निकलेगा। तो अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा है, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है या लॉस ऑफ हीट हो रहा है। तो रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकले तो उसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, चलो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 लगा दो बैलेंस हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और यहाँ 2, 4 यहाँ 2 है, 2 लगा दो बैलेंस हो गया। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो तो C2H6 आएगा। इसको ऑक्सीजन से कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा बता तो, CO2 गैस बनेगा और आपका H2O वेपर बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा। आप रिएक्शन बैलेंस कर दो, 2 कार्बन या 1 कार्बन, 2 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गया। अब देखो तो हाइड्रोजन कितना है पर 6 है या कितना है 2 है, 3 लगा दो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो कितना, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, अरे यहाँ 2 2 4, 4 3 7 है, यहाँ 2 है देखो। तो अगर 7 करेंगे 7 2 14 हो जाएगा, 14 का आधा कितना 7 हो जाएगा, 7 2 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ भी 7 देखो 4 4 3 7 बैलेंस हो गया है ना। अगर मान लें एल्कीन के कंबशन करवाएंगे तो एल्कीन का फार्मूला क्या था बताओ, एल्कीन का फार्मूला वही होता है CnH2n। और यहाँ एल्कीन में और अल्काइन में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 तेरा मर्जी। 2 लेंगे तो क्या होगा C2H4 आएगा। अगर C2H4 को कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो ये भी वही निकलेगा, क्या निकलेगा CO2 गैस, साथ में H2O वेपर, वेपर या गैस बोलो तेरा मर्जी, और साथ में हीट क्या होगा बाहर निकलेगा। अब बैलेंस कर दो रे बाबू, हीट थोड़ा बढ़िया से लिखो, चलो बैलेंस करो। कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, 2 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना 4 है, यहाँ 2 है, 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 2 4 और यहाँ 2 6, यहाँ 2 है, 3 लगा दो बैलेंस हो गया, ठीक है लिख लो। चलो लिख लिया। अब एक रिएक्शन और बताते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जोड़ो या तो हाइड्रोजन को हटाओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देगा, क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन देगा वो एटम के फॉर्म में देगा, उसी बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इस तरह से देगा। उसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट वो एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेगा,
नेसेंट ऑक्सीजन कौन कौन देगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक होता है K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, लिख लेना पोटासियम डाइक्रोमेट। या तो एसिडिक मीडियम, H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, या तो बेसिक मीडियम OH- को बोलते हैं बेसिक मीडियम, या तो अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। या होता है पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, किसमें? एसिडिक मीडियम में, या तो क्या बेसिक मीडियम। इसका क्या नाम? पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये दोनों बंदा क्या करता है बताओ? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो पहले यहाँ तक। चलो अब हमने ले लिया अल्कोहल, ध्यान देना, ध्यान दो। देखो अल्कोहल होता है कार्बन चेन में क्या रहे? OH रहे। तो मान ले ये अल्कोहल ले लिया, ध्यान देना, कार्बन करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हमने सब में H ले लिया और यहाँ एक क्या ले लिया? OH ले लिया। सब में H लेकर लगा देना है सब में। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ लिखा रहेगा बाबू सुनना, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, मतलब H+ का मतलब एसिडिक मीडियम और OH- का मतलब बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम। तो ये बाबू ये देगा नेसेंट ऑक्सीजन देगा। कौन देगा? ये देगा। और यहाँ देखे ना, इसका 2H और इसका O निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन का निकलना ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका H2 और एक O क्या बन गया? H2O बन गया। या कार्बन O में सिंगल्स क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। 2H निकल जाएगा तो कार्बन O में सिंगल्स डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा? देखो तो यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और CHO को या C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट। ये दोबारा क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H के बगल में जाकर बैठ जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा? देखो तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या रहे? OH, और आपका एसिड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं? एसिड। और CH क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। लिख लो, इसे हमको एग्जाम में दिया रहेगा इस तरह से, ध्यान देना, ध्यान दो। लिख देगा सुनना, CH3 CH2 CH2 और लिख देगा क्या रे बाबू? CH2OH लिख देगा इस तरह से। और लिख देगा यहाँ पर इस तरह से, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा? कितना कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन देगा सिंगल सिंगल बॉन्ड में। अब सब 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और यहाँ पर सब में एक क्या है? यहाँ पर OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, सब में H लगा देना। ये क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। कौन? पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में। यहाँ से 2H, इसका O निकलेगा, मतलब वाटर बाहर निकलेगा। कार्बन O में सिंगल्स क्या बन जाए? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे बता तो? CH, ये सब में H है रे बाबू, सब में क्या बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, ये O कार्बन H की भी जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो लिखो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताते हैं, सुनना, कि अगर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड जो अल्कोहल जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में कन्वर्ट ना हो, मतलब अल्कोहल जो है आपका एल्डिहाइड बन के रुक जाए, एसिड में कन्वर्ट ना हो, उसके तुमको लेना पड़ेगा बाबू वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है? PCC, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइक्लोरो या डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन तो क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो, एक कार्बन क्या बोले? मीथेन।
ये एक सॉल्वेंट के रूप में काम होता है, सॉल्वेंट के रूप में। और पीसीसी का पूरा नाम है पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एसिड में नहीं। देखो इसे मान लेते हैं, वो लिख देगा इस तरह, ध्यान देना, ध्यान दो रे बाबू। लिख देगा CH3 CH2 CH2OH, लिख देगा, सुनना, PCC इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन क्या बनेगा। तो कितना कार्बन, 1 2 3, तो सिंगल बॉन्ड देखा सबका, सब 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, सब में H होगा। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ क्या है, OH है। OH को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, बात बराबर है। ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यहाँ से 2H, इसका O निकल जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा, और सिंगल्स क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या बनेगा, देखो तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब CHO बने, एल्डिहाइड बन गया। आगे ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और एक और 5-6 वीडियो लगेगा। अगर कार्बन एंड्स कंपाउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगता होगा देखो और आगे फॉरवर्ड करो, तो कोऑपरेट करो भाई। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।